हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो ये हमारे क्लास 10th का है चैप्टर नंबर 1। तो आज हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, मेनली कि केमिकल, ठीक है, आज हमारा ये लेक्चर 1 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं इसमें आज। और इसमें जानेंगे हम कि क्या होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। और मेनली हम बेसिक पार्ट ही जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, एक्चुअली रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आराम से और जानते हैं कि चीजें कैसे होती हैं। तो देखते हैं हम। तो अगर हम बात करते हैं इस बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, क्या होती है केमिकल रिएक्शंस। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, तो यार केमिकल रिएक्शंस से भरा हुआ है क्या हमारा पूरा वर्ल्ड। ठीक है, पूरा यूनिवर्स कैसे, हर जगह केमिकल रिएक्शंस हो रही है। हम सांस ले रहे हैं, ये भी क्या केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना। हम खाना खाते हैं, वो भी क्या केमिकल रिएक्शन है। खाना खाते हैं ना हम, जो उसे हम पचाते हैं, मेटाबॉलिज्म, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी, वो भी एक तरह से क्या है, केमिकल रिएक्शन है। हम कुक करते हैं फूड को, कुकिंग ऑफ फूड, वो भी क्या एक तरह से एक, भाई वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है ये इंसान, ये कर रहा है कुक ना, कुकिंग ऑफ फूड। तो ये भी क्या एक तरह से एक केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है। अब बोलो कैसे, देखो एग्जाम्पल समझते हैं हम बनाते हैं खाना कैसे, तेल लिया, प्याज लिए, टमाटर लिए, ठीक है, सब्जी डाली उसके अंदर, मसाला डालते हैं उसके अंदर हम। उसमें क्या होता है देखो, जब हम अच्छे से प्याज भूनते हैं तभी टेस्ट आता है ना, खाने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि तभी वो अपने अच्छे फ्लेवर्स प्रोड्यूस करता है। अगर मैं बोलूं कि, ठीक है, अगर आगे समझते हैं, हम डालते हैं क्या, मसाले उसके अंदर, है ना, जो जब अच्छे प्रोपोर्शन में आते हैं वो तभी फ्लेवर आता है। अब जरा समझना, अगर मैं बोलूं कि आपको सिर्फ खाना गरम मसाला ऐसे ही, कोई टेस्ट नहीं आएगा। पर जब वही गरम मसाला किसमें पड़ता है खाने में, तो टेस्ट भी आता है। अगर मैं नमक डालता हूँ, ठीक है, जो प्रॉपर अमाउंट में है, तो टेस्ट खाने में आएगा। डालता हूँ कम तो भी टेस्ट नहीं आएगा, डाल दो ज्यादा तो भी टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो एक देखा जाए तो कुकिंग ऑफ फूड तो मेनली केमिकल रिएक्शन से बनती है भाई। अगर रिएक्शन अच्छे से हो रही है, अच्छा, अगर अच्छी हीट टेम्परेचर मिल रहा है उसको, फूड को, या उससे अच्छे फ्लेवर्स कैसे मिल रहे हैं, जब हम जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है वो डाल रहे हैं उसके अंदर, एक प्रॉपर अमाउंट डाल रहे हैं हम, जो उससे अच्छे से हीट कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तभी आता है फ्लेवर। तो देखा जाए कुकिंग ऑफ फूड की तरह से क्या है, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट मेरे पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करते हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की, भाई वो तो केमिकल रिएक्शन है, क्यों नहीं है भाई। प्लांट जो होते हैं, प्लांट टेक सनलाइट, क्या लेते हैं वो, दे टेक सनलाइट, सन की रेस अब्सॉर्ब करते हैं वो, दे अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी। इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और वाटर, ठीक है, मिल जाता है इनको। दे मेक ग्लूकोज, कहाँ से, फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस से, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ठीक है, मेनली सनलाइट। इससे वो क्या फॉर्म करते हैं ग्लूकोज। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ सनलाइट की, सनलाइट मेरे पास क्या होती है, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप कि प्लांट्स के पास है सनलाइट, तो हम भी ऑब्जॉर्व करते हैं, तो हम उससे क्यों नहीं बचते खाना, सनलाइट से। इसका आंसर mainly क्या होगा, बिकॉज प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल दैट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। क्या काम होता है उसका, अच्छा, ये कहाँ होता है, ग्रीन पिगमेंट से ना, ग्रीन लीव्स, ग्रीन स्टेम, दे कंटेन्स क्लोरोफिल एंड दैट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है दैट दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी के अंदर। तो मेनली हमारे पास वो नहीं होता, इसलिए हम सनलाइट कन्वर्ट नहीं कर पाते, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर। पर प्लांट के पास होता है तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है, किसमें, इसकी हेल्प से। द नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम बात करते हैं रस्ट की, जब रस्ट होता है कैसे, लोहे में,
तो वो भी क्या एक तरह से वो भी केमिकल रिएक्शन है। और यार बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, क्या होते हैं, दैट कंटेन्स हॉर्मोन्स, होते हैं तो रिलीज, वो भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। एड्रेनलिन, डोपामिन, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं यार, ठीक है ना, जो कि रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट क्रिएट्स अ केमिकल रिएक्शन। अब बात समझते हैं इन सबके बारे में वन बाय वन। ठीक है, तो हम समझ चुके कुकिंग में फूड तो क्या होता है, ये तो जानते हो आप, घर में देखा ही आपने। अगर मैं बात करता हूं पहले किसकी, फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो हम देते हैं, जो किसकी प्रेजेंस में आते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप जानते हो यहाँ पे कौन होता है ऐसे, दैट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या काम है इनका, काम ये होता है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट का कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से वो क्या फॉर्म कर दे, वो फॉर्म करता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। O2 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, जो कि हमें मिलती है प्लांट से। तो ये पूरी क्या इसकी है, ये इसकी है केमिकल रिएक्शन। और जो देखते हैं, मैं बोलता हूँ रस्ट की, रस्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की, थोड़ा माफ कर, ठीक है, आप राइटिंग के लिए आप समझ पा रहे, मैं सोच रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, बाकी मैं ट्राई करूंगा कि मैं राइटिंग इम्प्रूव करूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन की, वैसे राइटिंग है अच्छी मेरी थोड़ी बहुत, पर ये है कि इसमें ढंग से लिखा नहीं जाता ना, स्पेशली राइटिंग वैसे आती है। कोई नहीं, आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। सर समझते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है। तो जब मेरा आयरन, आयरन मीन्स Fe, इसका सिंबल होता है, क्या आता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और H2O। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं ह्यूमिडिटी, इन्हें हम क्या कहते हैं, कहते हैं उमस, ह्यूमिडिटी। जब आयरन इसकी प्रेजेंस में आता है तो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है फेरस ऑक्साइड डॉट H2O, ठीक है ना। Fe2 के पास क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज फेरस ऑक्साइड, यही होता है क्या, रस्ट मेनली, जो रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, कई बार दिमाग में ये भी आता होगा कि भाई ये 2 और 3 कहाँ से आते हैं। तो यार ये आते हैं वैलेंसी से। मैंने क्लास के, ठीक है, इस क्लास के लास्ट में, ठीक है, मैंने एक चार्ट भी बनाया है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, रस्टिंग बोल रहा हूँ मैं अभी, पहले की वैलेंसी के लिए, ठीक है ना। तो होता क्या है, जैसे ये 2 3 कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आते कहाँ से, हमेशा आते हैं हमेशा वैलेंसी के थ्रू, ठीक है ना। जब कंपाउंड बनता है ना, तो ठीक है, वैलेंसी एक्सचेंज होती है, तब बनता है कंपाउंड एक, ठीक है जी। आप बने रहे, ठीक है, आराम से इसी के चैनल पे, आप आपको सिखाऊंगा बेसिक से कि चीजें बनती कैसे, रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास ये Fe है, ये Fe सिंगल है, तो ये ठीक है, ये किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ना, तो ये सिंगल फॉर्म में रहेगा। अब जैसे ये O2 क्या होती है, गैस, ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं, होता है हमेशा आता है 2, जैसे कि ऑल गैसेस और ऑलवेज इन मॉलिक्यूल फॉर्म, जैसे कि O2 हो गया, H2 भी गैस है, N2 गैस है, Cl2 गैस है। ये सब क्या होती है, हमेशा दे आर ऑलवेज इन मॉलिक्यूल फॉर्म में होती है, कि हमेशा ये, फिर H2O। और जो तो ये 2 और 3 है, वो कहाँ से आएंगे, आएंगे वैलेंसी से, ठीक है। तो ठीक है, लेक्चर के लास्ट में, ठीक है, देखेंगे इसको भी हम अच्छे से। बाकी ठीक है, पढ़ने तो हमने यहाँ पे है ही कि अच्छे से कि केमिकल रिएक्शन बनती कैसे है, ठीक है ना। अभी हम समझ रहे हैं क्या कि बेसिक प्रोपोर्शन में, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो ठीक है, मेरे पास ये सब क्या है, दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स, ठीक है, हमने देखें एक तरह से। चलिए समझते हैं अब आगे। द नेक्स्ट वी हैव क्या, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जरा समझते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखो, दिख रहा है फोटो में, मेल्टिंग ऑफ आइस, हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब देखो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है, मतलब ये रिवर्सिबल है। कैसे रिवर्सिबल, मीन्स जिसे हम वापस बना ले, कैसे। अब जैसे मेरे ये आइस क्यूब दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, आइस क्यूब में क्या है, जब बढ़ता टेम्परेचर तो क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा,
क्या बन जाएगा? पानी ना। अगर मैं चाहूं, मैं इस पानी से आई कैन फॉर्म वापस आइस क्यूब, मैं फॉर्म कर सकता हूँ। कैसे? जमा दूंगा फ्रिज में उसको। तो ये क्या हुआ? ये फिजिकल चेंज हुआ कि भाई यहाँ पे क्या हो, एक तरह से यहाँ सिर्फ हो रही है स्टेट चेंज। जैसे आइस से क्या हुआ है, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो आइस किस फॉर्म में था? वो था सॉलिड फॉर्म में, और वो किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। ठीक है ना? तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, सॉलिड से किस में हुआ है? वो लिक्विड में गया है। तो इसे कहते हैं हम फिजिकल चेंज, कि फिजिकल स्टेट में जब चेंज आता है उसे कहते हैं हम फिजिकल चेंज। और ये क्या होता है? ये रिवर्सिबल भी है, इसे हम वापस भी फॉर्म कर सकते हैं, लिक्विड सॉलिड भी, यही पॉसिबल है। पर जब हम बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट केमिकल चेंज, तो यार यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इस एग्जांपल देखते हैं, ये मेरे पास क्या है? H2, ठीक है ना? और यहाँ मेरे पास क्या है? O2 गिव्स H2। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज ना, ये टू और ये टू कहाँ से है? ठीक है, ये आते हैं बैलेंसिंग से। ठीक है, समझिएगा उसको अच्छे से, ठीक है, बाद में, ठीक है, टॉपिक आएगा। ठीक है, वहां ठीक है, पढ़ेंगे इसको हम कि बैलेंसिंग भी कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है भी। अभी आप सिर्फ ये समझे कि यहाँ पे क्या है? H2 है, ये O2, यहाँ सिर्फ क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है क्या? H2O। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स किससे मिले हैं? मिले हैं ऑक्सीजन से। उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया? उन्होंने फॉर्म कर दिया H2O को। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये भी चेंज हुए हैं। कौन? मेरे Hb और O भी। उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया? एक नया ही कंपाउंड H2O का। अब यहाँ क्या है, ये केमिकली चेंज कैसे हुए हैं, जरा समझते हैं। मैं कहता हूं जो मेरे पास होता है हाइड्रोजन, वो करता क्या है? इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। मतलब क्या है? ये बर्न होता है कैसे? एक विद अ पॉप साउंड के साथ। ठीक है, पॉप अप आवाज करता है। अगर मैं बोलता हूं अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन करता है हमेशा क्या? हेल्प्स इन बर्निंग। आपने किया होगा कभी, कैंडल लो, ठीक है ना, उसे जलाओ और गिलास रख दो उसके ऊपर, तो क्या होगा? करंट घुस जाएगी, बिकॉज दैट नीड्स ऑक्सीजन। बट जो मेरे पास क्या होता है H2O। वो किस काम आता है? आग को बुझाने के। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई है ना? हाइड्रोजन भी हेल्प करता है बर्निंग में, ऑक्सीजन भी हेल्प करता है बर्निंग में। जो मेरे पास होता है हाइड्रोजन, इट बर्न्स अ पॉप साउंड, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। बट उसमें जो कंपाउंड बना है वो क्या करा उसने? वो तो रोकता है किसको? बर्निंग को, ठीक है, फायर को रोकता है वो तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे चेंज कैसे आया? आया केमिकली। और ये रिवर्सिबल भी नहीं है, ठीक है भी। अच्छा, कुछ रिएक्शंस होती है, ठीक है, बाकी पढ़ेंगे उसको बाद में भी, कौन सी होती है रिवर्सिबल। बट यहाँ पर ये क्या है? रिवर्सिबल नहीं है। अब आपको कैसे रिवर्सिबल नहीं है? मैं कहूंगा अगर आपने H2 को, ठीक है, बर्न किया, ठीक है, तो क्या हुआ? ये हो जाएगी गैस फॉर्म में इवेपोरेट, स्टीम बन जाएगी। तो यहाँ कोई चांस नहीं है कि H2 क्या हो, वो वापस से क्या बन जाए? H2 गैस और O2 गैस बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। अब जरा नेक्स्ट समझते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल रिएक्शन। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन को, कि डेफिनेशन क्या बोलती किसकी? केमिकल रिएक्शन की। A chemical reaction involves breaking an old bond and new bond is formed by rearrangement of atoms. क्या होता है केमिकल रिएक्शन? जिसमें क्या होते हैं? ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ एच एच में क्या है? एक बॉन्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे H, और यहाँ ओ में भी क्या है? दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स है। तो ये क्या है इसके? ये तो इसके ओल्ड बॉन्ड्स हुए नहीं हुए। तो क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करते हैं, आफ्टर ब्रेकिंग क्या होता है? नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। सिंपल। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं पुराने वाले, ठीक है, एलिमेंट्स के, वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, उससे बोलते हैं हम क्या? केमिकल रिएक्शन। सिंपल। चलिए आगे देखते हैं अब इसके बाद। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था? फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में। चलो जरा ये भी देख लेते हैं अच्छे से।
तो जो होता है फिजिकल चेंज वो कैसा होता है? इट इज रिवर्सिबल। मैंने बात की थी अभी आपसे। रिवर्सिबल मीन्स क्या होता है? इससे मेरे पास एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर मेरे पास ये आइस क्यूब है, ठीक है ना, अगर इसे हम मेल्ट करते हैं, बनता है पानी। ठीक है, पानी बन गया, जमा दो उसको, क्या बन गई? आइस। सबसे सिंपल एग्जांपल यही होता है, ठीक है ना, जिससे हम क्या करते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल है, हम आइस से बना सकते हैं पानी भी, बना सकते हैं पानी से बन के हम आइस भी। ठीक है ना। सेम फॉर स्टीम भी होता है, स्टीम को कंडेंस कर दो आप, ठीक है, गैस को, तो वो क्या वाटर बन जाएगा, और वाटर से हम वापस से आइस फॉर्म कर लेंगे। तो मेरे पास हम बात करते हैं अबाउट फिजिकल चेंज की, ओके, सो दैट इज ऑलवेज रिवर्सिबल, इसे हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। अच्छा, यार हमेशा नहीं होता कि हम इसको हमेशा ही कह दें कि रिवर्सिबल होता है। जैसे कई बार एग्जाम्पल बोलोगे आप कि अगर मेरे पास एक माचिस है, वुड से बनी है, उसको आप बर्न कर दो, किस में कन्वर्ट होगी? एशेस में ना। तो आप कहोगे क्या वो भी फिजिकल चेंज है? मैं कहूंगा यार नहीं, वो एक फिजिकल चेंज नहीं, वो एक केमिकल चेंज हुआ। ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज ना हुए इस फिजिकल चेंज में केमिकल चेंज के अंदर, ठीक है ना। आप टेंशन ना लेके इसको, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी हम आगे जाके, ठीक है, कि मेनली चीजें कैसे काम करती है। अब बात करते हैं हम किसकी, हम केमिकल चेंज की। ये कैसा होता है? इट इज इरिवर्सिबल। मैंने यहाँ तभी एग्जांपल लिया किसका, उसी मैच स्टिक का, कि अगर मैंने मैच स्टिक को बर्न किया, इसे बोलते हैं हम कंबशन रिएक्शन, ठीक है, मेनली इसे हम क्या कहते हैं? कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन रिएक्शन मेरे पास क्या होता है? आप कहोगे कि अगर हम बात करते हैं कंबशन की, इसमें क्या होता है कि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, इसमें हमें हीट, ठीक है, एनर्जी मिलती है, उसमें कहते हैं कि कंबशन रिएक्शन। जैसे में आप देख पा रहे हैं हम कि हमारे पास एग्जांपल भी है, मीथेन CH4 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर रहा है? CO2 और H2O। ये हमारे पास किसका एग्जांपल है? एग्जांपल किसका हमारे पास है? कंबशन रिएक्शन का हमारे पास क्या है? एग्जांपल है। अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज जो होता है भाई, वो कैसा होता है? इट इज इरिवर्सिबल, उसे हम वापस उससे फॉर्म नहीं कर सकते। एग्जांपल इसका ही, कि अगर मैंने एक बार मैच स्टिक जला दी, तो क्या होगा? मैं उस ऐश से वापस से मैच स्टिक फॉर्म नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है वो। तो ये क्या हुई रिएक्शन? दैट इज इरिवर्सिबल। अच्छा, कुछ रिवर्सिबल भी होती है रिएक्शन, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में जाकर, कि कौन सी रिवर्सिबल होती है, कौन सी तो इरिवर्सिबल। अभी के लिए याद रहे, ठीक है, वो होती केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अभी के लिए याद रहे कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, मैक्सिमम दे आर इरिवर्सिबल, उन्हें हम वापस से फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब आप कहोगे मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको कि केमिकल चेंज यहाँ बोल रहा हूँ रिवर्सिबल, आप कहोगे कि आप रिवर्सिबल भी कह रहे हो। यार देखो, थोड़े बहुत इसमें एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो कि रिवर्सिबल भी होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये तो है केमिस्ट्री, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है ये है, ठीक है, सब चीजें इजी है, आराम से चीजें हो जाएंगी आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बस बने रहे और भरोसा रखिए मेरे पर। तो चलिए हम अब देखते हैं क्वेश्चन को भी एक। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? बोल रखा है क्या कि इनमें से बताओ, हमारे पास चार पार्ट्स हैं, इनमें से कौन सा है केमिकल चेंज? फर्स्ट मेरे पास क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस। तो जानते ये क्या है? ये तो एक फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अगर मैं मैग्नीशियम को बर्न करता हूं तो क्या फॉर्म होगी उसकी? ऐश। क्या मैं उस ऐश से वापस फॉर्म कर सकता हूं क्या उसको? इम्पॉसिबल। तो मेरे पास ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। क्या मतलब क्या है इसका? अगर मैं एक चम्मच शुगर को घुमाता हूँ किसमें, डालता हूँ पानी के अंदर, तो वो कैसा हुआ? सिंपली फिजिकल चेंज है ये। आप गर्म करो पानी को, वापस शुगर मिल जाएगी आपको, फिजिकल चेंज। ब्लोइंग ऑफ इट, सिंपल ऑब्वियसली फिजिकल चेंज। ब्लो कर बिट को भाई, कोई केमिकल चेंज है। तो इसका आंसर मेरे बताओ क्या होगा? ऑब्वियसली सेकंड, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन रिबन, क्योंकि हम इससे वापस से वही रिबन मैग्नीशियम की फॉर्म नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम।
नेक्स्ट मेरे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के मेनली क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वैसे ये ठीक है पढ़ेंगे इसको ठीक है अच्छे से, पर अभी हम बात करें बेसिक चीजों के बारे में। फर्स्ट मेरे पास क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। कि कई बार क्या होता है, इन द केमिकल रिएक्शन क्या होती है, गैस भी इवॉल्व होती है। यार अभी तो क्या था हमने कंबशन रिएक्शन, क्या था वो, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अब CO2 यहाँ पे क्या है, गैस ना, तो गैस इवॉल्व हुई नहीं हुई, इस रिएक्शन के अंदर कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, CO2 की। तो आप बोलोगे क्या कि यहाँ पे क्या होता है, कई बार एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब क्या गैस भी निकलती है ये केमिकल रिएक्शन से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका मतलब क्या होता है, यार इसका मतलब ये होता है, अगर मैं बोलता हूँ आपके पास एक गिलास ठीक है पानी है, उस गिलास पानी में आपने डाला 1 चम्मच चीनी, घोल दिया आपने, घुल गई। आपने ऐड किया उसमें 1 चम्मच और चीनी का, घुल गई एग्जाम्पल। अब उसमें 1 चम्मच और ऐड कर दो, अब क्या होगा, उस गिलास में चीनी बच जाएगी। जो मेरे पास गिलास था उस पानी में क्या होगा, उस पानी के अंदर थोड़ी चीनी बच जाएगी। उससे क्या कहोगे आप, उसे ही कहोगे क्या आप, प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो बच जाता है ठीक है रिएक्शन में नीचे। समझ आया। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। जब कलर में क्या आता है, चेंज आता है, सिंपल ठीक है ना, ये तो सिंपल है रिएक्शन में। द नेक्स्ट इज चेंज इन फिजिकल स्टेट, ये भी हमने पढ़ा है। कई बार क्या आता है चेंज किसमें, फिजिकल स्टेट में, केमिकल रिएक्शन करते हुए। कई बार अगर वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो किसमें आ सकता है वो लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है, गैस फॉर्म में आ सकता है, सिंपल सी बात है। मतलब स्टेट चेंज भी हो सकती है, मतलब फिजिकल चेंज भी आ सकता है, हाँ कि ना। ये देखो है तो पार्ट रिएक्शन का ना, ये अगर हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की, ये पार्ट है किसका, केमिकल रिएक्शन का तो पार्ट है ये, मतलब क्या है, फिजिकल चेंज भी किसका पार्ट है, केमिकल रिएक्शन का। अगर ये मेल्ट होके आइस से क्या बना है, लिक्विड बना है, तो ये भी क्या एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही है भाई, ये भी। समझ आया नहीं आया, तो ये मेरे पास क्या होगा, दिस इज अ फिजिकल स्टेट में जब चेंज आता है, मेल्टिंग ऑफ आइस एग्जांपल। द लास्ट वी हैव इज चेंज इन टेम्परेचर। जब चेंज किसमें आता है टेम्परेचर में। अब यार देखना इसमें चीजें क्या होती है, अगर हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की, तो जब हम देखते हैं अबाउट टेम्परेचर, तो भाई यहां पर एक चीज होती है कि टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है, मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन में क्या बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है, उसे हम कहते हैं वैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी केमिकल में क्या हुआ है, उसमें टेम्परेचर हुआ है डिक्रीज, कम हुआ है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यार ये बात भी याद है ठीक है, एक्सो को और एंडोथर्मिक को, ठीक है, हमें ठीक है पढ़ना है, ठीक है इसको आगे जाकर, ठीक है कि ये मेनली कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी के लिए याद रखें कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट चेंज इन टेम्परेचर में, तो यहाँ पे मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये होता है इसका कि जो मेरे पास टेम्परेचर है उसमें चेंज क्या आया है, मेरा टेम्परेचर बढ़ा है या फिर वो कम हुआ है। अगर बढ़ा है रिएक्शन में, तो रिएक्शन कैसी होगी, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर क्या कम हुआ है, अगर मेरा जो मेरे पास टेम्परेचर है वो कम हुआ है, मतलब क्या है वो रिएक्शन कैसी होगी, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये थे इसके 5 पार्ट्स, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, अब करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अगर आप अपनी बुक ठीक खोलेगी आपने, ठीक है, अपनी स्कूल की बुक, ठीक है, एनसीईआरटी, तो फर्स्ट पेज में ही आपके पास दी हुई एक्टिविटी,
अब याद रहे जो एक्टिविटीज होती है भाई वो पढ़नी पड़ती है कि पार्ट तो एनसीईआरटी का ही है। फिर हम बोलते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से आ गए। ठीक है, वैसे ये तो बहुत इजी है, तो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं टेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अबाउट दिस एक्टिविटी। चलिए देखते हैं अब। तो मेरे पास देखिए एक्टिविटी 1 क्या बोलता है ये बोल रहा है मेरे पास क्या कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो होता क्या है, होता ये है कि अगर मेरे पास एक मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है ना, इसे हम देख पा रहे हो, उसे कर रहे हैं हम क्या, उसे करते हैं हम बर्न, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ ए बर्नर। ठीक है ना, इसे हम कर रहे हैं क्या, बर्न कर रहे हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है एक वाइट फ्लेम, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कैसे, मुझे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले इसे क्या करना होगा, इसे करना होगा रब या साफ, किससे, सैंड पेपर से। मतलब मुझे इसे पहले करना होता है क्लीन, किससे, विद सैंड पेपर। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, तो मैं ये कहूंगा क्योंकि अगर देखो, मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट है जो इजीली रिएक्ट कर जाता है, किससे, विद दी ऑक्सीजन। तो होता क्या है, मुझे अगर मैग्नीशियम रिबन को मुझे बर्न करवाना है तो मुझे पहले इसको आई हैव टू क्लीन विद सैंड पेपर। क्यों, क्योंकि अगर ये प्रेजेंस किसमें रखा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है अपने ऊपर, ये फॉर्म कर लेता है ऑक्सीजन की लेयर। ऑक्सीजन की जो लेयर होती है वो इस पर आ जाएंगी। अगर मैं तब इसे बर्न करूंगा तो कैसी लाइट आए, वो ठीक है फ्लेम आएगी, येलो फ्लेम आएगी। फिर मतलब क्या है, वो प्योर मैग्नीशियम नहीं होता। तो आई हैव टू क्लीन विथ सैंड पेपर, किसके लिए, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। अगर मैं ऑक्साइड लेयर को किससे, विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर रिमूव कर दूंगा और मैं तब बर्न करता हूं, तब क्या आएगी, तब आएगी भाई ऐसी, तब आती है वाइट dazzling फ्लेम, वाइट dazzling फ्लेम। तो आप कहोगे when magnesium ribbon is burnt it produces a white dazzling flame, but before that we have to clean with it a sandpaper, क्यों, to remove the oxide layer, otherwise white dazzling flame नहीं आएगी। ठीक है जी, समझ आया नहीं आया भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास यही क्वेश्चन आया है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्न्ड इन एयर। सबसे इजी क्वेश्चन, आप तो जानती हो, अभी तो 1 मिनट पहले किया है। क्यों, बताओ, कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, आप क्यों होता है ऐसे। ये तो सबसे इजी है, इसमें क्या बताओगे आप, अभी तो किया है इसमें। टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, क्या करते हैं हम, ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करते हैं, तब जाकर क्या आएगी, आएगी एक वाइट डैसलिंग फ्लेम। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट वी हैव इज एक्टिविटी 2। क्या कह रखा है इसमें कि PbNO3, यहाँ पे गिवन क्या है कि PbNO3 विथ पोटेशियम आयोडाइड Ki। PbNO3 क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज लेड नाइट्रेट, ठीक है ना, lead nitrate is PbNO3 with Ki. Ki is potassium iodide. Both are transparent, but after mixing with it get the precipitate PbI2। देखो ये मेरे पास क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये मेरे पास है PbNO3, इसे हम कहते हैं लेड नाइट्रेट।
इसे हम कहते हैं, एक मिनट मेरा कलर चूज कर लेता हूँ दूसरा। इसे हम कहते हैं लेड नाइट्रेट। और देखो ये भी कैसा जो हो रहा है मिक्सिस में, इट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। इसे हम कहते हैं क्या, पोटेशियम आयोडाइड। इट इज पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है जी, तो बोथ आर ट्रांसपेरेंट। अब हुआ क्या, जब इन्हें मिक्स किया तो क्या हुआ, एक कलर कैसा आया, आया है येलो। दिस इज अ प्रेसिपिटेट। अब भाई वो कैसे आया, अब आप कहोगे इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए हमें इसकी भी केमिकल रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कि इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी। तो हम कहेंगे क्या, कि जब PbNO3 होल ट्वाइस किससे रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड से, तो क्या होता है फॉर्म, फॉर्म होता है PbI2 प्लस KNO3। दिमाग में ये भी आएगा फिर ये टू कहाँ गया, ये कैसे आया, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आते हैं, आते हैं हमेशा वैलेंसी से, ठीक है ना क्लास, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ आप, ठीक है, क्लास के लास्ट में, ठीक है ना, ठीक है, देखेंगे, ठीक है, कि ये सारी वैलेंसीज क्या क्या होंगे, ठीक है, समझेंगे उसको भी। और नेक्स्ट क्लास में आप प्लीज हमेशा ही करेंगे उसको आप, उसी तरह से आप बाय हार्ट रेगुलर करोगे उसको आप अच्छे से, किसको, बैलेंसेस को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए रिएक्शंस के अंदर। मेनली क्या होती है, अगर आपको केमिकल रिएक्शन समझनी है तो क्या आपको आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए वैलेंसीज। अगर आपको वैलेंसीज अच्छे से नहीं आएंगी तो क्या होगा, आप रिएक्शंस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे, ठीक है, क्लास के लास्ट में वी गो फॉर वैलेंसीज, और हम जानेंगे कि वैलेंसीज ही एक्चुअली मेन पार्ट है इन केमिकल रिएक्शंस के लिए। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक पर वापस से। तो ये PbI2 क्या करता है, दैट गिव्स द येलो कलर। यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उस येलो कलर के लिए। तो ये मेरे पास क्या कहोगे कि भाई ये क्या है, दिस इज PbI2, ये है लेड आयोडाइड। इससे क्या कहोगे, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है लेड आयोडाइड। एक्चुअली में रिएक्शन कैसी है ये, ठीक है, एक्चुअली में वैसे ये रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप कहोगे ये क्या होता है, भाई ये भी आगे पढ़ना है, ठीक है, सारी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अभी के लिए जान लो कि रिएक्शन कैसी, इट इज एन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है जी। अब देखते हैं आगे, आगे मेरे पास क्या है, एक्टिविटी 3, रिएक्शन ऑफ जिंक विद HCl। HCl हो या H2SO4 हो, ठीक है, दोनों की बात देखिए, पर कैसा ही है, डाइल्यूट। अच्छा, दो चीजें होती है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अगर हम बात करते हैं डाइल्यूट की, उसमें क्या है, मतलब उसकी पावर थोड़ी कम हो चुकी है, किसकी, HCl की, मतलब उसमें वाटर ज्यादा है, और क्या है मेरे पास जो है एसिड वो कम है, ठीक है, उसकी मात्रा कम है। जो हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड, CONC, अगर यहाँ पे होता है कंसंट्रेटेड HCl, मतलब क्या है, उसके अंदर मोर एसिड है और कम क्या है इसमें, इसमें वाटर कम है, ठीक है। तो अब ये भी जान जाए कि मेनली इनमें फर्क क्या होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के अंदर। चलिए अब देखते हैं आगे। तो मेरे पास रिएक्शन क्या बोल रखी है, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, मतलब Zn प्लस
HCl, क्या देगा आपको? देगा ZnCl2 प्लस H2। सिंपल, अब कुछ नहीं। फिर दिमाग में आएगा भाई कहाँ पे कहाँ से आता टू? ठीक है, आ रहे हैं भाई उस पे अब। ठीक है ना, तो मेरे पास ये क्या है, एक दिस इज दी रिएक्शन एज वेल। आ जाओ भाई अब मेन चीज पे। आपको भाई पहले तो आपको ये लर्न करनी है क्या, वैलेंसीज, किस किस की, एक से लेकर ठीक है 20 तक। ठीक है, वैसे तो ये पर आपको वैसे मेनली करनी ठीक है 30 तक। जैसे कि बता रहा हूँ ऐसे आपको, आपको जिंक की होती है क्या, टू। आपको लेड की वैलेंसी क्या होती है, टू होती है। मैं बोलता हूँ आपको आयरन की, इसकी होती है टू और थ्री। मैं बोलता हूँ कॉपर की, Cu, इसकी होती है टू। और ठीक है ना, अ, मेरे हिसाब से ठीक है। मतलब आपको मैक्सिमम वैसे आपको ये सब अच्छे से लर्न कर लेनी है, ये सारी वैलेंसीज, इनके सिंबल और ये सारी इनकी वैलेंसी, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी वैलेंसीज लर्न होनी चाहिए। भाई अभी जो अभी और भी है। और ये मेरे पास क्या है, वैलेंसी कुछ कंपाउंड्स की, जैसे अमोनियम NH4, OH की क्या होती है, दे ऑल हैव वैलेंसी 1। HCO3 वैलेंसी क्या होती है इसकी भी, 1 ही होती है, दे ऑल हैव वैलेंसी 1। फिर नेक्स्ट कार्बोनेट CO3 2 माइनस 2। सल्फेट सल्फाइड SO3 2 माइनस, इसकी 2 होती है। सल्फेट SO4 की भी क्या होती है वैलेंसी, 2 होती है। फॉस्फेट PO4 वैलेंसी क्या होती, 3। तो आपको मेनली ना ये जो पॉलीएटॉमिक है ये आपको भाई अच्छे से लर्न रखने, क्योंकि ये भी भाई ये भी यूज होंगे केमिकल रिएक्शंस के अंदर, बहुत यूज होंगे ये। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब, ठीक है, ऐसे वर्ड बहुत आएंगे अभी, तो आपको वहां पे इनकी वैलेंसीज आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है ना, यहाँ गिवन भी है कि वन किसकी है, ठीक है, टू किसकी है और थ्री किसकी है। ठीक है ना, यहाँ सब गिवन है आपको। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये चल रहा हूँ मान के कि आप अच्छे से वैलेंसीज को लर्न कर लेंगे और आप निराश नहीं करेंगे मुझे आप। ठीक है ना, क्योंकि अगर नेक्स्ट क्लास में वैलेंसी लर्न नहीं होगी तो आप रिएक्शन समझ नहीं पाएंगे मेनली। ठीक है, अगर आप एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज करके टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि आप इसका ठीक है स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसकी प्रैक्टिस ही कर लो आप वैलेंसीज की। तो चलिए, ये हमारा हो गया आज का टॉपिक खत्म। इन नेक्स्ट क्लास में ये चल रहा हूँ मान के कि आप वैलेंसीज लर्न कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ठीक है देखेंगे अब आगे ये केमिकल इक्वेशन कैसे होती है, बैलेंसिंग क्या होती है। ठीक है, मेनली हम जाएंगे उस पार्ट पे हम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई चीज समझ ना आई आपको तो आप प्लीज करें कमेंट, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।